ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि बात तो अब एसआईआर की करेंगे, लेकिन ये पश्चिम बंगाल की बात है कि मुख्यमंत्री खुली धमकी फिर से दे रही हैं, तीखे तेवर अपना रही हैं एसआईआर के मुद्दे पर। तो बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ये तो ऐलान कर चुका है कि पूरे देश में सघन पुनरीक्षण यानी एसआईआर करके वोटर लिस्ट को दुरुस्त किया जाएगा। लोकतंत्र के लिए एक सुखद पहलू हो सकती है, लेकिन ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया है। पश्चिम बंगाल में अगले साल 2026 में चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी सीधे बीजेपी पर हमलावर हो गई हैं। तो जाहिर है ममता अपने वोटर्स में डर फैलाना चाहती हैं कि उनके वोट कट जाने वाले हैं, जो वो नहीं होने देंगी, बचा लेंगी। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में उपनिर्वाचन आयुक्त की तैयारी चल रही है। चुनाव आयोग के साथ इनकी मीटिंग भी हो चुकी है, लेकिन ममता बनर्जी चुनाव अधिकारी को आंदोलन के नाम पर धमका रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी आग से खेल रही है, इससे पश्चिम बंगाल में तनाव बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि यह क्रांति की धरती है, यहां ब्रिटिश भी डर के मारे पश्चिम बंगाल से दिल्ली शिफ्ट कर गए थे, इसे अन्य राज्यों की तरह समझने की भूल ना करें। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने राजनीतिक और संवैधानिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी हैं। बीजेपी से ममता का डर बता रही है, उन्हें हारने का डर बेचैन कर रखा है, यह कह रही है बीजेपी। लेकिन जानकार मान रहे हैं कि चुनाव आयोग के लिए पश्चिम बंगाल में एसआईआर बड़ी चुनौती होने वाली है। साल 2002 के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार एसआईआर हो रहा है, लेकिन इस बीच सीमावर्ती जिलों, खासकर नॉर्थ साउथ 24 परगना दोनों जिला जो है, उसमें 45 से 55% वोटर्स का लिंक पिछले एसआईआर से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोग जिनके परिवार का नाम 2002 के एसआईआर में है, उन्हें कागज दिखाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इस सूची से जो बाहर हैं, उन लोगों को अपने नाम जुड़वाने के लिए कागज दिखाना होगा। तो जाहिर है कि ममता इसे एनआरसी कह रही हैं और इसका खौफ भी दिखा रही हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर भारत के नागरिक ही वोट कर सकते हैं, तो फिर इसमें टीएमसी को दिक्कत कहां है और किस आधार पर दिक्कत है। लेकिन ममता बनर्जी तो लगातार धमकी दे रही हैं और बीजेपी पर हमला भी कर रही हैं। क्या कुछ हमला करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, देख लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजेंसी गुलोके যারা বিজেপির কথায় আজকে শুধুমাত্র রাজনীতি করছে, গৌরীকরণ করছে, শিক্ষা থেকে শুরু করে, সংস্কৃতি থেকে শুরু করে, ভোটার লিস্ট থেকে শুরু করে, উৎসব থেকে শুরু করে সমস্ত এজেন্সিকে দিয়ে একজন মির্জাফর আছেন ওখানে দিল্লিতে। এই মির্জাফরদের মৃত্যু জীবনে হয় না, তারা চিরকালই বেঁচে থাকে নানা কাজের মধ্যে দিয়ে। तो जवाब दिया बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की राजनीति में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को प्राथमिकता दी जा रही है। ममता बनर्जी अपने आप को पहले भारत के एक राज्य का मुख्यमंत्री मान लें। अभी तक वो मानती हैं कि मैं बंगाल का प्रधानमंत्री हूं, इसीलिए वहां का कानून भी दूसरा है। न सांसद सुरक्षित है, न आम जनता सुरक्षित है, एक ही लोग सुरक्षित है, रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान, उन्हीं का सत्ता चल रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल भाजपा के नेता दिलीप घोष ने बांग्लादेशी घुसपैठियों और फर्जी वोटरों को लेकर तीखे बयान दिए। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि डर उन्हें है जिन्होंने बाहर से लोगों को बुलाकर वोटर बना दिया है। जो बांग्लादेशी घुसपैठिया हैं उनका तो नाम बात जाना ही है और इसीलिए एसआईआर हो रहा है। और निश्चित जान लीजिए उसके साथ साथ जो और फर्जी वोटर है, दूसरी जगह नाम है, यहाँ भी है, डबल है, किसी का डेथ हो गया उसका नाम है, इस सब तो छटाई होना, ये तो सिस्टम है। और इसीलिए एसआईआर हो रही है। डर क्यों रहे हैं आप? हर 20-25 साल में होता है और एक प्रोसीड्योर हो रहा है, लेकिन आपको डर है कि आपने जो बांग्लादेश से बुला कर लोगों को वोटर बनाया यहाँ, ये भी छट जाएंगे।
तो ये तमाम चीजें, तमाम बातें चल रही हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि चुनाव आयोग के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी वहां पर एसआईआर कराना, और अभी तक हुआ क्या क्या है। प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता कोलकाता से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। प्रसेनजीत, आप बताइए अभी तक एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में हुआ क्या क्या है, क्योंकि ममता बनर्जी की धमकियां जो हैं वो तो खबरें बनती हैं और बार बार वो चीजें आती हैं कि हाँ मैं सड़क पर उतर जाऊंगी, मैं चुनाव आयोग का दफ्तर घेर लूंगी, मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी। लेकिन बताइए अभी तक इस मामले में ठोस क्या हुआ है, और साथ ही ये भी बात कि कितनी बड़ी चुनौती होगी चुनाव आयोग के लिए पश्चिम बंगाल में एसआईआर को कराना। नहीं हुआ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। हुआ ये है कि एक प्रदेश की चीफ मिनिस्टर इस तरह की उंगली उठाकर जो माहौल है वो माहौल पैदा करने की काम कर रही है जी। जैसे आपकी वहां पे कुछ जगह है, वहां की लोग दुखी मत हो, हमारे कोलकाता में भी है, जैसे चांदनी चौक जैसे जगह है, वहां पे 5 नंबर गली की लोगों के साथ 7 नंबर गली की लोगों की झगड़ा हो गया। तो 5 नंबर गली की लोगों ने बोला मैं आता हूं, ये जो चेहरा करके बोलता है ना कि मैं आता हूं हॉकी स्टिक लेके, या किसी 2 नंबर की हॉस्टल के साथ 3 नंबर की हॉस्टल की लग गया। तो इसी तरह का ममता बनर्जी कर रही है ना, जो खाट का छतरी लेकर निकालते हैं ना जी, कि आता हूं मैं हॉकी स्टिक और छतरी और विकेट लेके जी। तो ये ममता बनर्जी अपना जो लोग है ना उनको इस तरह से उस्काने की काम कर रहा है कि तुम्हारा काम है खगेन मुर्मू का जो चेहरा तुमने बनाया उस चेहरा बनाना है वो बीएलओ और बीएलए का जी, ये तुम्हारा काम है। मैंने तुम लोगों को हरी झंडी दिखा दिया। ये सब सरकारी नौकरी वाले हैं जो आने वाले हैं एसआईआर की समय पे, उनको इस तरह से उनका चेहरा लहू लहान कर देना मेरे तरफ से भड़का रही हैं। प्रसेनजीत, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, ममता बनर्जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली, यहां ब्रिटिश नहीं टिके, उनको राजधानी शिफ्ट करनी पड़ी। तो क्या ममता बनर्जी खुद लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए भी चुनाव आयोग के सामने क्या बड़ी चुनौती होने वाली है क्या? देखिए वो चीफ मिनिस्टर है, उनके हाथ में पूरी तरह क्षमता है, वो किसी भी भाषा इस्तेमाल कर सकती है जी। उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगा। मैं 1-2% की सैलरी का पत्रकार हूं, मैं वो भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, लेकिन उनके खिलाफ जो जो भाषा इस्तेमाल करना चाहिए था वो आप मनी मन कर लीजिए। बंगाल में एसआईआर शुरू होने के बाद ममता बनर्जी क्या माहौल तैयार करने के लिए ये सब कर रही है वो काफी खतरनाक है जी, खतरनाक है और खतरनाक है। बिल्कुल, ये मनोज अग्रवाल साहब को पता है, बेशक ये खतरनाक है, जो पुलिस है उनको सबको पता है। बिल्कुल, लेकिन एक बात है दादा कि सीए में ऐसे ही धमकी दी थी, बाद में कहा दिल्ली में सरकार बनवा दीजिए हमारी, तब देख लेंगे, हम तो रोक ही नहीं सकते। ठीक उसी तरह एसआईआर को रोक नहीं सकते, लेकिन कोई 15 दिन के लिए सीए के लिए हम लोगों का हालत तो खराब हो गया था ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है, माहौल तो खराब करने की कोशिश होती है। शुक्रिया, फिलहाल समय की कमी है दादा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए कोलकाता से। और